दोस्तों, आज का विषय है आखिर कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कर्म आपके वर्तमान को अर्थ देता है, भविष्य का निर्माण करता है और आपके चरित्र की पहचान बनता है। याद रखिएगा, आपका भाग्य बदल सकता है लेकिन आपका श्रेष्ठ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में आपकी किस्मत, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, यहां तक कि आपकी इच्छा भी उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना कि आपका कर्म है, और अगर हम यह भी कहें कि भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए, दो लोग एक ही मंदिर में जाते हैं, दोनों एक ही भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, दोनों एक जैसी ही प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपात करते हैं या फिर हमारी जिंदगी का असली फैसला कहीं और ही होता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना महाभारत के समय था। उन्होंने कहा कि इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी ताकत उसका कर्म ही होता है। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर कर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या सिर्फ मेहनत करना ही कर्म है? क्या भाग्य का कोई महत्व ही नहीं? अगर सब कुछ कर्म से होता है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है? और क्या बिना फल की इच्छा के कर्म करना वास्तव में संभव है? आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं दिव्य संदेशों को सरल भाषा में समझेंगे जो न केवल आपकी सोच बदल देंगे बल्कि आपके जीवन के हर निर्णय को एक नई दिशा देंगे। हम वादा करते हैं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो शायद आज के बाद आप अपने हर काम, हर असफलता और हर सफलता को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के अमर ज्ञान के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का अर्थ असल में है क्या। अक्सर लोग कर्म का मतलब केवल नौकरी करना, व्यापार करना या मेहनत करना ही समझते हैं, लेकिन गीता में कर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। आपका हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय और हर कार्य, सब कुछ कर्म ही तो है। आप किसी की सहायता करते हैं, यह भी तो आपका कर्म ही है। आप किसी का अपमान करते हैं या सत्य बोलते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, ये सब आपके कर्म ही तो हैं। यानी इंसान एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति भी स्वयं हमें हर समय कर्म करने के लिए प्रेरित करती ही रहती है। यही कारण है कि कर्म जीवन का एक स्वाभाविक नियम है। जिस प्रकार नदी का स्वभाव बहना है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है। इसलिए जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह वास्तव में अपने ही स्वभाव से भाग रहा होता है, और जो अपने स्वभाव से भागता है वह कभी शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। हमारा भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम होता है और हमारे वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। किसी भी परिणाम पर व्यक्ति की अत्यधिक आसक्ति ही उसके जीवन में तनाव, भय और निराशा का कारण बनती है। अब आप जानिए कि निष्काम कर्म क्यों सर्वोच्च है।
निष्काम कर्म इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि उसका अर्थ लक्ष्य को छोड़ देना नहीं, बल्कि परिणाम की गुलामी से मुक्त होकर अपना श्रेष्ठ प्रयास करना है। अब जानिए आज के विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी, गृहिणी और युवा कर्म योग जैसे बहुमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आप जो भी हैं, जिस पद पर भी हैं, आप केवल और केवल पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करो। निरंतर सीखते रहो, किसी से भी अपनी तुलना मत करो और कर्म का परिणाम आने तक धैर्य रखो। असफलता को केवल एक सीख मानो, अंत बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि अच्छे कर्म करने वालों को कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने एक बात पूरे विश्वास के साथ कही कि जो व्यक्ति सही कर्म करता है, समय स्वयं ही उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो याद रखिए, भाग्य आपके हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमेशा आपके हाथ में ही होता है। और जो कर्म आपके हाथ में है तो भविष्य भी कहीं ना कहीं आपके हाथों में ही है। आज जब ये वीडियो समाप्त होने वाला है तो हम चाहते हैं कि आप अपने दिल से एक सवाल पूछें, क्या मैं सच में अपना श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं या मैं सिर्फ अपने भाग्य को दोष देकर बैठा हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, कर्म करना जरूरी है। और अगर आपने यह शब्द लिखा तो वह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, वह खुद से किया गया एक वादा होगा कि आज के बाद आप बहाने नहीं, केवल कर्म को ही चुनेंगे। और अगर आप मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हर इंसान तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए अरुण यादव की तरफ से आपको प्यार भरी राधे राधे, नमस्कार।